नमस्कार मित्रों। देखिए प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे कि कब तक वैकेंसी आ सकती है, यानी भर्ती कब तक आ सकती है। और एक जो चर्चा चल रही है कि सभी शिक्षक भर्तियों के लिए एक एग्ज़ाम होगा, इस बारे में कैसे क्या एक एग्ज़ाम हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे साथियों। क्योंकि एक तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के मन में हमेशा रहता है कि कब तक भर्ती आएगी, कितनी भर्ती आएगी, कब तक एग्ज़ाम होगा और एक पेपर होगा या 2 पेपर से भर्ती होगी। तो ये साथियों स्वाभाविक सी क्वेश्चन हैं जो हर व्यक्ति के मन में रहते हैं। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं साथियों। जैसा कि कल परसों एक शिक्षा मंत्री जी हैं मदन दिलावर, उनका एक कोई बयान था जो पेपर में छपा था कि सभी शिक्षक भर्तियों के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। तो उसको लेकर भी बहुत सारे साथियों को संशय हो जाता है, क्योंकि जब विद्यार्थी एक भाव से लगातार रूटीन से तैयारी कर रहा होता है और अचानक से फिर ऐसा कोई बयान आता है शिक्षा मंत्री का या फिर किसी अधिकारी का, और फिर उस पर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं अलग अलग उसी चीज़ को लेकर, तो फिर एक अभ्यर्थी का डिस्टर्ब होना स्वाभाविक सी बात है साथियों। क्योंकि हर अभ्यर्थी फिर उस बात पर सोचने लगता है कि एक एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, 2 होंगे। बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से विचलित होते हैं, जो लगातार अपनी तैयारी कर पाते हैं। तो साथियों, ऐसी किसी भी घटना से, ऐसी किसी भी खबर से आपको विचलित नहीं होना है साथियों। रही बात शिक्षा मंत्री जी के बयान की, तो साथियों उन्होंने बयान दिया था कि सभी शिक्षक भर्तियाँ एक ही एग्ज़ाम से होंगी। तो ऐसा तो साथियों संभव है नहीं, क्योंकि 3rd ग्रेड की भर्ती सिर्फ एक एग्ज़ाम से हो सकती है। जैसा कि पीछे भी हुआ है, जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब तक उन्होंने पात्रता करवाई है और उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम लेके उन्होंने मतलब नियुक्ति दी है। इसके अलावा बीच में बीजेपी की सरकार थी 2018 में, तो उसने एक ही भर्ती से 3rd ग्रेड के टीचर लगाए थे। 2021 में जैसे था, तो 2021 में जो भर्ती हुई थी वो एक ही पेपर में होनी थी, लेकिन वो 2nd लेवल वालों की तो रद्द हो गई थी। 1st लेवल वालों की उन्होंने ज़रूर एक ही एग्ज़ाम से भर्ती पूरी करवा दी थी। इसके बाद साथियों, जैसे कि अब तो बीजेपी सरकार तो पहले भी ऐसे कह चुकी है और ऐसे पहले उसने करवाया है एक ही भर्ती से। तो 3rd ग्रेड की जो है वो भर्ती ज़रूर एक पेपर से हो सकती है साथियों। बाकी 2nd ग्रेड और जो 1st ग्रेड है उसमें हमें सिलेबस को अपना अलग अलग सभी के विषय होते हैं, तो उनमें तो एक ही एग्ज़ाम से भर्ती नहीं हो सकती साथियों कि तीनों ही टीचर भर्ती जो है एक एग्ज़ाम से हो जाएँ। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि 2nd ग्रेड की एक एग्ज़ाम से हो जाए, 3rd की एक से और 1st की एक एग्ज़ाम से हो जाए। ऐसा हो सकता है कुछ बदलाव करें तो, वरना साथियों अभी तक तो गुंजाइश यही है कि 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के जो अभ्यर्थी तैयारी में लगे हुए हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, लगातार तैयारी करते रहें। पीछे का जो पैटर्न था भर्ती का, पीछे का जो आपका पाठ्यक्रम है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है साथियों। क्योंकि अभी तक ना तो कोई पाठ्यक्रम का बदलाव का वो आया है, कोई खबर आई है, और ना ही साथियों परीक्षा के पैटर्न के बदलने की कोई खबर आई है। तो आपको उसी लय में, उसी पिछले जो परीक्षा का पैटर्न था 2022 का, उसी के हिसाब से साथियों आपको तैयारी करनी है। अभी तक तो अगर थोड़ा बहुत चेंज होता भी है, जैसे नई भर्ती आती है तो उसमें थोड़े बहुत चेंज होगा, तो साथियों वो चेंज फिर आप कवर कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा हमें राजस्थान छोड़कर गुजरात के बारे में पूछ लेंगे। हम राजस्थान के हैं तो हमें राजस्थान का जिक्र ही आएगा साथियों। इसके अलावा 3rd ग्रेड की भर्ती ज़रूर, क्योंकि 5 साल में जाके सरकार एक ही भर्ती करवाती है, तो 3rd ग्रेड की भर्ती ज़रूर वो एक पेपर से करवा सकते हैं साथियों। क्योंकि ऐसा पीछे हो भी चुका है बीजेपी की सरकार में, और फिर उसमें टाइम भी कम लगता है साथियों। एक ही एग्ज़ाम से भर्ती करवाएंगे तो वो जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर पहले पात्रता करवाएंगे तो साथियों पहले पात्रता के लिए उनको पर्याप्त समय देना होगा अभ्यर्थियों को, उसके बाद वो दूसरी भर्ती करवाएंगे मुख्य परीक्षा, उसके लिए भी उनको अभ्यर्थियों को टाइम देना होगा। तो ऐसा करके साथियों लंबा समय लग जाता है। अगर भर्ती जल्दी पूरी करवाने की सोचेगी सरकार तो ज़रूर 3rd ग्रेड की भर्ती एक पेपर से हो सकती है। रही बात साथियों 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में, पीछे एक बार एक खबर आई थी कि पात्रता परीक्षा हो सकती है। तो साथियों पात्रता परीक्षा होगी तो उसके लिए पहली बात तो पर्याप्त समय दिया जाएगा आपको तैयारी के लिए। 2 से 3 महीने आपको मिलेंगे। जब भी ऐसी कोई परीक्षा का पैटर्न लागू होगा, नया कोई नियम, तो आपको पर्याप्त तैयारी मिलेगी। उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और फिर साथियों जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप लगने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो फिर पात्रता से कैसा घबराना। जैसे RAS की तैयारी करते हैं, जो मेंस की करते हैं, तो ऊपरी से घबराते थोड़े ना साथियों। तो फिर पात्रता तो एक प्री परीक्षा होती है, तो उससे आपको डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कोई हुआ नहीं है, कोई उसमें ये तो है नहीं कि आपसे प्री में यानी पात्रता में आपसे उर्दू भाषा में पूछ लेंगे और बाद में आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो। साथियों रिलेटेड ही मैटर रहता है लगभग सा। और अगर करवाते भी हैं पात्रता 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में, तो साथियों उसके लिए आपको 3-4 महीने पर्याप्त समय मिलेगा। उस समय में आप आराम से तैयारी करके पात्र हो सकते हो। और पात्रता करवाना वैसे बुरी बात नहीं है साथियों, क्योंकि उससे भीड़ कम हो जाती है। आगे जाकर जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी होते हैं वही पात्रता कर पाते हैं, और फिर आगे के कंपटीशन में भीड़ कम हो जाती है अभ्यर्थियों की। बस इतनी सी बात है। और बाकी साथियों अगर आपने तैयारी की ठानी है, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पात्रता जैसी परीक्षा से आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसमें कहीं और से विदेश से कोई सामग्री उठाकर लाकर नहीं पूछेंगे आपसे। जो आप अब तक पढ़ते आए हैं वही सामग्री आपसे पूछी जाएगी।
तो जो साथी थर्ड ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अभी मुख्य परीक्षा की को लेकर ही तैयारी करें, पात्रता के बारे में ना सोचें। अगर पात्रता होती भी है तो आपकी जो मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें से आप पात्रता आराम से क्लियर कर सकते हो साथियों, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं है, कोई अलग से मैटर नहीं दिया जाता है उसमें। तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले साथियों को यही कहना चाहूँगी, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी मानकर ही तैयारी कीजिए। और इसके अलावा सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड के साथी हैं वो पुराना जो परीक्षा का पैटर्न था, पुराना जो पाठ्यक्रम था 2021-22 वाला, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिए साथियों। और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका पाठ्यक्रम है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे राजस्थान जियोग्राफी चेंज हो गई तो आपको नई वाली राजस्थान जियोग्राफी ही पढ़नी है साथियों। और पाठ्यक्रम जैसे कि मैंने बताया हमारे टाइम पर पाठ्यक्रम चेंज हुआ था साथियों, थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, तो वो मई में जब विज्ञप्ति आई तब पाठ्यक्रम चेंज हुआ था। अक्टूबर में हमारा एग्जाम था साथियों। तो 3-4 महीने में हमने जो पहले जो हमारा पाठ्यक्रम था उसको हमने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा था। तो बाद में परिवर्तन हुआ उसको साथियों हमने 1 महीने के अंदर पाठ्यक्रम को समेट के नोट्स बना के शॉर्ट और उसको अच्छे से तैयार कर लिया था। तो इतना बड़ा परिवर्तन नहीं करेंगे एकदम से ही कि सारा ही नया कुछ जोड़ देंगे। हाँ, कुछ पॉइंट कुछ टॉपिक इधर से उठाकर, जैसे कि पीछे चर्चा हुई थी एक बार कि फर्स्ट ग्रेड में मनोविज्ञान जो है वो जीके के साथ पूछेंगे। तो साथियों जीके के साथ पूछे या सब्जेक्ट के साथ, आपको तो पढ़ना ही है, आपको तो तैयार करना ही है। ऐसा हो सकता है कि जीके में 75 क्वेश्चन आते हैं, उसकी जगह या तो 100 क्वेश्चन कर दें, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं साइको के सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ 30 क्वेश्चन वो 25 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर देंगे जीके में। या फिर हो सकता है मैनेजमेंट का अंक बाहर घटा दें, उसके क्वेश्चन कम कर दें। तो साथियों इधर से उधर करेंगे तो मनोविज्ञान चाहे आपको विषय के साथ आए चाहे आपके जीके के साथ आए, आपको तो पढ़ने ही है साथियों। सेकंड ग्रेड में जैसे कि मनोविज्ञान आती ही जीके के साथ है। और ये सब आपको बताइए कि सेकंड ग्रेड में 40% वाली बाध्यता हटा दी गई है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में जीके पेपर में आपको 40% की बाध्यता अब नहीं है कि आप 40% जीके में लाओगे तो ही आपका सब्जेक्ट का पेपर चेक होगा। और फर्स्ट ग्रेड में अभी तक वो बाध्यता बनी हुई है साथियों, जस की तस। तो आपको फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट पेपर भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपका विषय तो बहुत मजबूत होना ही चाहिए, उसके अलावा आपको फर्स्ट पेपर भी बहुत मजबूती से करना है, ताकि आपको बाद में ये बहना रहे कि आपके सब्जेक्ट में तो आपके 130 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएँ और उसमें आप 30% ही सही नहीं कर पाओ 75 में से। ऐसा ना हो। 40% की जो मिनिमम बाध्यता लगा रखी है उसके लिए आपको साथियों फर्स्ट पेपर को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। तो ये तो छोटा सा वीडियो था आज आपके लिए, सभी ने बनाया है यूट्यूब पर वीडियो, सभी सरों ने बनाए हैं, मैंने भी सुने हैं उनके। तो ये साथियों ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया और 2-4 महीने बाद, जैसे कि अभी जून में लोकसभा चुनाव निपट जाएंगे, नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद साथियों जुलाई में आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। थर्ड ग्रेड की अभी ऐसी कोई सूचना है नहीं, लेकिन 2024 अंत तक आपको थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी साथियों। लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तो साथियों जुलाई अगस्त में आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार और कितना लंबा खींचेगी इसको। बहुत सारे बेरोजगार भाई बहन हैं जो घर से बाहर रहकर कहीं लाइब्रेरियों में, कहीं कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन, कितने सारे साथी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी तो दबाव बनेगा, सरकार कितना लंबा खींचेगी। तो साथियों जुलाई अगस्त में आपको निसंदेह विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है, और 2025 में मार्च अप्रैल तक ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो मई जून आ जाएगा साथियों, एग्जाम करवाना ही पड़ेगा सरकार को हर हाल में। तो आप देख लो आपके पास कितना समय है, आप किस स्थिति में हैं, अपने पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए साथियों। ये मानते हुए आप तो अपना 6 महीने का टारगेट लेके चलें, आप ये मानें, अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए तैयार कर लें कि 6 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है और मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे हर हाल में एक सीट लेनी है। तो आप 6 महीने का टारगेट दें खुद को और 6 महीने के अंदर अपने पाठ्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें साथियों। उसके बाद एग्ज़ाम कभी भी हो आपका तो बार बार रिवीजन होते रहेगा, लेकिन एक बार आप छोटे टारगेट दें अपने आप को, 6 महीने का, 5 महीने का, 3 महीने का, ऐसे दे के आप अपने पाठ्यक्रम को समेटें, उस पर अधिकार करें साथियों। जब तक विज्ञप्ति आती है तब तक आप जो आपके पास पाठ्यक्रम है सामने, जो परीक्षा का पैटर्न है उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। आपको जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था साथियों, उस बयान को एक दिन तो वो बयान ही छपा था कि सभी शिक्षक भर्तियाँ की परीक्षा से होगी, दूसरे दिन वही अखबार में, अखबार वालों को भी तो छोटी मोटी कुछ न्यूज़ ऐसी तो चाहिए जो जिसको वो हवा बना सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या बेरोजगारों की है इस समय हमारे राज्य में और बहुत सारे तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऐसे तो कुछ तो न्यूज़ चाहिए। तो उसी बयान को उन्होंने बड़ा करके छाप दिया कि थर्ड ग्रेड की भर्ती एक ही परीक्षा से होगी। तो साथियों थर्ड ग्रेड की ही भर्ती एक ही परीक्षा से होगी तो, और वो होगी तो ठीक ही है साथियों, क्योंकि भर्ती जो वो जल्दी निपट जाएगी, जल्दी पूरी हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। अगर 2 से करवाएंगे, पहले पात्रता करवाएंगे तो उसके लिए लंबा समय लगेगा। तो साथियों 1 से हो या 2 से हो, आपको तो तैयारी करनी है, जमकर तैयारी करनी है साथियों। 2025 में हर हाल में आपको एक सीट लेनी ही है, ये मानकर तैयारी करनी है। 2025 में आपको जो बेरोजगारी रूपी जो गहरी काली रात है, इससे आपको बाहर निकलना ही है साथियों। अपने आप को साबित करना है 2025 में, ये मानकर आप और अपने आप को झोंक दीजिए साथियों। सफलता के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति या कोई भी बाधा आपको रोक सके, अगर आपने ठान लिया है तो।
तो साथियों आपको लास्ट पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करनी है। शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है अभी साथियों, आपको पता है बयान में, कथनी में और करने में, वैसे तो आपको पता है नेताओं की कथनी करने में आज इन्होंने ये बोला है, कल ये जाके कुछ भी बोल सकते हैं। और वैसे भी अब चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव में तो साथियों इनकी बयानबाजी का कहना है क्या, कुछ भी बोल सकते हैं ये तो। और अगर होता भी है कुछ ऐसा साथियों, मान के भी चलते हैं तो साथियों जो बात मुँह से बोली जाती है उसको कागज़ों में डलते हुए और उस परीक्षा पैटर्न को लागू होते हैं साथियों 2 से 3 साल लग जाते हैं। इतनी जल्दी मुंह से बोली गई बात, परीक्षा वो नियम इतना जल्दी लागू नहीं होता है साथियों, इस बात को आप मान के चलिए। तो एक ही परीक्षा होगी तो सिर्फ 3rd ग्रेड के लिए होगी, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए बिल्कुल भी तीनों भर्तियों के लिए एक परीक्षा नहीं हो सकती साथियों, ये हमें भी पता है क्योंकि 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में विषय सबके अलग अलग होते हैं और उसमें साथियों टाइम लगेगा। तो अभी आगे आने वाले जो आपको भर्ती देखने को मिलेगी इसमें आपको ऐसा कोई कुछ भी नियम लागू नहीं मिलेगा नया। देख लेना आप, जो पिछला पैटर्न था उसी पर भर्ती होगी। हाँ, पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, 2-4 पॉइंट इधर से उठा के उधर जोड़ दिए, इधर से घटा के 2-4 नए जोड़ दिए, बस इतना ही कर सकते हैं और इतना आप आराम से कवर कर लोगे, इतना समय तो आपको मिलेगा साथियों। ये तो है नहीं कि विज्ञप्ति आते ही थोड़े दिन बाद ये पेपर करवा देंगे, 1 महीना तो फॉर्म भरने का मिलता है, उसके बाद 3 महीने बीच में टाइम मिलता है साथियों एग्जाम तक। तो इतने तक आप थोड़ा बहुत घटेगा बढ़ेगा वो आप आराम से कवर कर लोगे। अभी तो आपके पास जो पुराना पाठ्यक्रम है, जो पुराना परीक्षा का पैटर्न है, उसी के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है साथियों। एग्ज़ाम तक अपने आप को रोके रखना है साथियों, मैदान में डटे रहना है और आपको इस बातों से, ऐसी बातों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है साथियों। मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी तैयारी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के जो विद्यार्थी कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग लाइब्रेरी जो भी उन्होंने ज्वाइन कर रखी है, वो अपने उसी लो से बने रहे। ऐसे किसी भी बयान से, ऐसे किसी भी वीडियो से अपने आप को डिस्टर्ब ना होने दें, क्योंकि छोटा सा बयान आया था उसी को अखबार वालों ने छाप दिया और उसी पर आप यूट्यूब पर देख लो, हज़ारों वीडियो बने पड़े हैं एक दिन में ही, फटाफट उसी बात को तोड़ मरोड़ कर ऐसे थंबनेल दे देते हैं लोग कि लोग खोल कर देखेंगे और आपका उसमें कितना समय बर्बाद हो जाता है इस बात का आपको अभी आइडिया नहीं है साथियों। तो ऐसा किसी भी बयान को वास्तव में धरातल पर उतरने में बहुत समय लगता है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं साथियों। जिस पैटर्न से, जिस का पाठ्यक्रम आपके पास है उसी हिसाब से आप तैयारी करते रहें। परीक्षा जब भी होगी तब तक आप अपने आप को उसके योग्य जरूर पाओगे साथियों। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी उठाकर पूछ लेंगे, कोई भी नियम नया लागू कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आप जिस भी परीक्षा के योग्य हो, उम्मीद करती हूँ आपने अपना एक लक्ष्य बना रखा है, एक लक्ष्य तय कर रखा है, 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड हो साथियों। और जिस साथियों का अपना विषय मजबूत है उसको तो मैं यही कहना चाहूँगी वो सबसे पहले 1st ग्रेड की तैयारी करें, क्योंकि 5 से 6 हज़ार की आधी तो वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। 5 से 6 हज़ार की बड़ी भर्ती साथियों 1st ग्रेड की आनी है सबसे पहले, ये तो तय है। उसके बाद 2nd ग्रेड की कितनी आनी है, लेकिन आएगी 2nd ग्रेड की भी। तो जिन साथियों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है और अपना सब्जेक्ट जिनका मजबूत है वो ज़रूर 1st ग्रेड की तैयारी करें। उसके बाद साथी 2nd ग्रेड की तैयारी करें। बाकी जो अभी नए हैं जो कर ही रहे हैं वो 3rd ग्रेड की भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों अगर आप बेरोजगार हैं तो आप ज़रूर लगे रहें तैयारी के, अपने आप को समर्पित करके पूरी तरह से ईमानदारी से तैयारी करें साथियों, आप निसंदेह सफल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।